वीर रस से ओतप्रोत काव्य रचना करने वाले कवियों में श्री श्याम नारायण पांडे जी अग्रगण्य हैं। जी हाँ, आपने ठीक ही समझा है। आज मैं श्री श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित चेतक की वीरता शीर्षक कविता को लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 2 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैं आज चेतक की वीरता कविता का वाचन के साथ साथ कविता का सार या सारांश को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूं, जबकि पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कविता की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को प्रस्तुत करना चाहता हूं। नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए श्री श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित चेतक की वीरता कविता का वाचन और सार या सारांश अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। चेतक की वीरता कविता का वाचन। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में सरपट दौड़ा कर वालों में। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा है वहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा अरि सेना पर घहर गया। भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग। वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। कविता का वाचन करने के बाद आइए अब मैं श्री श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित चेतक की वीरता शीर्षक कविता का मूल भाव या सार या सारांश को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शिरोमणि महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच हुआ था, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। चेतक की वीरता श्री श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। दरअसल यह कविता वीर रस से ओतप्रोत तथा ओज गुण से परिपूर्ण एक बड़ी ही सुंदर कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि श्री श्याम नारायण पांडे जी ने जहां एक ओर चित्तौड़ के शिरोमणि महाराणा प्रताप की वीरता, शौर्य एवं पराक्रम तथा उनके देश प्रेम को दिखलाया है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने उनके प्रिय घोड़े चेतक के गुणों
यानी विशेषताओं को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। हल्दी घाटी के मैदान में अद्भुत कौशल दिखलाने वाला चेतक महाराणा प्रताप का एक बहुत ही स्वामी भक्त वीर घोड़ा था। वह हवा से भी तेज दौड़ने वाला घोड़ा था। वह बहुत ही स्वामी भक्त, बुद्धिमान तथा एक ताकतवर घोड़ा था। वह बहुत ही फुर्तीला घोड़ा था। वह बहुत ही सुंदर घोड़ा था। संभवतः ऐसा घोड़ा उन दिनों किसी के पास नहीं था। यही कारण था कि महाराणा प्रताप कभी भी अपने प्रिय घोड़े यानी चेतक को मारते नहीं थे, यानी कभी भी भूल कर भी कोड़े बरसाते नहीं थे। चेतक युद्ध के मैदान में इतना कुशल था कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। चेतक इतना ज्यादा स्वामी भक्त था कि वह अपने स्वामी यानी महाराणा प्रताप के हर संकेत को बखूबी समझता था। वह शत्रुओं को चौंकाने में भी बड़ा ही निपुण था। उसकी हर चाल इतनी तीव्र होती थी कि पलक झपकते ही वह हवा से बातें करने लगता था। तनिक बाग यानी लगाम के हिलते ही वह अपने स्वामी को अपने पीठ में लेकर तीव्र गति के साथ उड़ने लगता था। महाराणा की पुतली फिरने से पहले ही यानी महाराणा प्रताप का इशारा होने से पहले ही वह अपनी दिशा बदल देता था। वह महाराणा प्रताप के हर इशारे को बखूबी समझता था। इसके साथ ही साथ चेतक भीषण युद्ध में भी शत्रुओं के बीच बिना किसी डर के घुस जाता था। वह बहुत तेज दौड़ता था। युद्ध के मैदान में वह कभी भी हिम्मत नहीं हारता था, न ही डरता था। युद्ध के मैदान में कभी वह यहाँ दिखाई देता था तो कभी वह वहाँ दिखाई देता था। वह तेज हवा के झोंके सा शत्रुओं की सेना पर वज्र के समान कहर बनकर टूट पड़ता था। यही नहीं, वह बिल्कुल नदी में उठने वाली तेज लहर के समान तथा भयंकर वज्र की तरह शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था, जिसके फलस्वरूप युद्ध के मैदान में उसके टापों से कितने ही सैनिक लहूलुहान हो जाते थे, कितने ही सैनिक के अंग कुचल जाते थे। उसकी तीव्रता, निर्भीकता और विकरालता को देखकर शत्रु दंग रह जाते थे। शत्रु की सेना में एक तरह से हड़कंप मच जाता था। चेतक बड़ी निर्भीकता के साथ युद्ध के मैदान में महाराणा प्रताप का साथ देता था। वह युद्ध कौशल में भी बहुत ही निपुण था। उसकी बराबरी संभवतः कोई भी घोड़ा नहीं कर सकता था। दुश्मन जब भी भाले फेंकते, तलवार चलाते, उससे उसने न केवल अपने स्वामी महाराणा प्रताप की रक्षा करता बल्कि अपनी भी जान बचाता। चेतक शत्रुओं द्वारा चलाए गए सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र को बेकार कर देता था। चेतक युद्ध में बुरी तरह घायल हो जाने पर भी उसने मृत्यु के पूर्व तक महाराणा प्रताप का पूरी तरह से साथ दिया था। अतः यह स्पष्ट है कि महाराणा
प्रताप के घोड़े की कहानी यानी चेतक की कहानी किसी वीर योद्धा से कम नहीं था। अतः हम कह सकते हैं कि कवि श्री श्याम नारायण पांडे जी ने इस कविता में हल्दी घाटी के मैदान में चेतक के पराक्रम एवं उसकी स्वामी भक्ति की मार्मिक गाथा प्रस्तुत की है। अतः इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर चित्तौड़ के शिरोमणि महाराणा प्रताप की वीरता, शौर्य एवं पराक्रम तथा उनके देश प्रेम को दिखलाया है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने उनके प्रिय घोड़े चेतक के गुणों यानी विशेषताओं को भी बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यही नहीं, इस कविता में कवि ने यह भी बतलाया है कि युद्ध के मैदान में मनुष्यों के साथ साथ बेजुबान पशु भी बिल्कुल सैनिकों की भांति अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सदैव आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार रहते थे। हमें ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए। यही नहीं, हमें ऐसे बेजुबान पशुओं का भी सम्मान करना चाहिए। अतः चेतक की वीरता श्री श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता वीर रस से ओतप्रोत तथा ओज गुण से परिपूर्ण एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक प्रकार से एक एडुकेशनल चैनल है। यह एक एडुकेशनल वीडियो है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, यह एक एडुकेशनल चैनल है। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप साफ कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों को देख सकूं, सुधार सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार।